ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सुप्रीम लीडर के साथ उनकी साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। शहीद के 3 बेटे ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबॉफ, वजीर खारजा अब्बास अरागची समेत दीगर हुकूमती शख्सियात की शिरकत। पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी और कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। लगभग 1.5 करोड़ अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। जुमे को पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत 100 मुल्कों के कायदीन और वफूद ने अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की थी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना के जस्से खाकी आखिरी दीदार के लिए मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहेंगे। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आज रात 8 बजे तक अवाम के लिए खुले रहेंगे। कल शहीद रहबर का जस्से खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से कुम ले जाया जाएगा। तदफीन से पहले मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। ARY न्यूज की टीम तेहरान में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर ARY न्यूज की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। ईरानी अवाम को खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूं। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। सदर ट्रंप की अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के सहाफी से गुफ्तगू। कहा, अगर चाहते तो खामनाई के जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई बाकी नहीं रहता। ईरान और अमेरिका ने बाहमी इत्तफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया। ईरानी मुआहदा करने के लिए बेताब हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुझसे मुलाकात के लिए दरखास्त की है। हमारे दरमियान अच्छी हम आहंगी है। नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। लोगों को कत्ल किया जा सकता है, नजरियात को नहीं। आर्मेनिया में ईरानी सिफारत खाने ने एक्स पर बयान दिया। खामनाई का कत्ल इत्र की सिर्फ एक शीशी तोड़ने के मुतरादिफ है जिसकी खुशबू हर तरफ फैल गई। तुम्हारे पास तहजीब है, न तारीफ, ना ही इज्जत वकार। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से तेहरान में हमास और हिजबुल्लाह के वफूद की मुलाकात। हमास शूरा काउंसिल के सरबरा मोहम्मद दवेश ने खामनाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। ईरानी वजीर खारजा ने हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को सराहा। अब्बास अरागची का कहना था, ईरान मज़ाहमती कुव्वतों की हिमायत जारी रखेगा। ईरान और कतर के दरमियान समंदरी तिजारत बहाल। ईरान के देयर बंदरगाह और कतर की अल रुवैस बंदरगाह के दरमियान बहरी कार्गो सर्विस का दोबारा आगाज। जंग के दौरान दोनों मुल्कों में 5 माह तक समंदरी तिजारत मुअत्तल थी। निजी इमलाक मालिकान की मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं होंगी। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मुफ्त कर दिया। वजीर कानून की वजीर IT के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस आजम नजीर तारड़ ने कहा, कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत की है। बिल की आड़ में वजीर IT और सेक्रेटरी पर माली फायदे के इल्जामात लगाए गए। शेजा फातिमा ने कहा, टेलीकॉम का पुराना कानून मौजूदा दौर की जरूरियात से मुताबिकत नहीं रखता। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरामीम वक्त का तकाजा है। कानून साजी इत्तफाक राय से की जा रही है। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 45 हलकों से 852 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। आजाद उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। 320 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पाँच जुलाई 1977 को हमेशा पाकिस्तान की जमहूरी रूह पर जख्म के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ये वो दिन था जब अवामी मैंडेट छीना गया, आईन को पामाल और जमहूरियत को जंजीरों में जकड़ा गया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन आमरियत के सामने सर नहीं झुकाया। कायदे आवाम की शहादत के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आमरियत को शिकस्त देने के लिए जद्दोजहद की। उन बेशुमार जियालों को खराज अकीदत पेश करता हूँ।
जिन्होंने जमहूरियत की खातिर तशद्दुद और जुल्म बर्दाश्त किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 1977 में आज के रोज अवाम के हक हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। गैर जमहूरी अमल ने सियासत, मुआशरे और मुल्क की तरक्की पर मनफी असरात मुरतब किए। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पर हैं। गाड़ी की मदद से मफरूर मुल्जिम रजा डार को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। चारों मुल्जिमान को हथकड़ी में अदालत में पेश करके 5 रोजा रिमांड लिया। 2 जुलाई को लड़कियों को बाजियाब करवाया। डीआईजी ऑपरेशंस कामरान फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्की खवातीन 26 जून को इस्लामाबाद, 29 जून को लाहौर पहुंची। लड़कियों की बाजियाबी के लिए सेफ सिटी पर कॉल आई थी। मुगवी गैर मुल्की लड़कियों में से एक के वालिद की कॉल पर पुलिस हरकत में आई। सरगोधा और शाहदरा में छापे मारे गए। डिफेंस वाले घर गए तो पता चला वो यहाँ थे। एक फैमिली ने बताया वो नायब वजीर आजम के रिश्तेदार हैं। मेडिकल के बाद लड़कियों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान के वक्त नेदरलैंड के कौंसलर भी मौजूद थे। डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया, एसएचओ को मजिस्ट्रेट के घर भेजा। घर खुला देखकर पुलिस अहलकार अंदर दाखिल हुए। मजिस्ट्रेट के घर में दाखिल होने पर एसएचओ को मुअत्तल किया गया। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए पाक फजाइया के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम खातून का हाथ जबरदस्ती खींच रहा था। ग्रुप कैप्टन की मुदाखलत पर मुल्जिम साद ने उनसे बदकलामी की और फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हो गए, जबकि मुल्जिम फरार हो गया। खातून ने बताया, मुल्जिम दफ्तर का कॉलीग था जो साथ काम पर ले जाने का कहकर लाया था और रास्ता तब्दील करके कहीं और ले जाना चाहता था, जिस पर मज़ाहमत की। ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद ने बर वक्त मुदाखलत करके मुझे महफूज किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। मुल्जिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। वाकई की रिपोर्ट तलब। टीचिंग अस्पताल साहिवाल की इंतजामिया ने नौमौलूद को मुर्दा करार देकर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बच्ची के मामू से मैयत की वसूली के दस्तखत भी करवा लिए, लेकिन मैयत हवाले नहीं की। अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर बच्ची अगवा करने का इल्जाम लगाया। अहले खाना के एहतजाज पर पुलिस पहुंची। पुलिस की मुदाखलत पर इंतजामिया ने जिंदा बच्ची वर्षा के हवाले कर दी। अहले खाना का वजीर आला पंजाब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद की जगह बाबर आजम दोबारा कप्तान मुकर्रर। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और नौमान अली टीम से बाहर। अली उस्मान, अवैस जफर और उबैद शाह पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। सऊद शकील दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब। शमूलियत फिटनेस से मशरूत। आकिब जावेद कहते हैं, बतौर सिलेक्टर तस्लीम करता हूं पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसीलिए कप्तान और फास्ट बॉलर्स को तब्दील किया। सिलेक्टर मिसबाउल हक का कहना है, शाहीन और नसीम शाह फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया। दोनों फास्ट बॉलर डोमेस्टिक खेलकर परफॉर्म करें तो टीम में वापस आ सकते हैं। अमेरिका के यौम आज़ादी पर जश्न। वाशिंगटन में 1.5 लाख अफराद का इज्तिमा। न्यूयॉर्क से सियाटल तक शानदार आतिशबाजी। वाशिंगटन में अमेरिकी एयरफोर्स का फ्लाई पास। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमेरिकी फौज इतनी ताकतवर आज है, पहले कभी न थी। ईरान की फौज को मिटा कर रख दिया। अमेरिका अजीम है और अजीम रहेगा, इसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। ऐसा कोई चैलेंज नहीं जो अमेरिकी पूरा ना कर सके। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम जा ना सके। ऐसा कोई हदफ नहीं जो हम हासिल न कर सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी हम मनसब ट्रंप से राब्ता। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। अमेरिका के यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद की कौमी यादगार को भी अमेरिकी परचम की रोशनियों से सजा दिया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाक अमेरिका शराकतदारी का मुस्तकबिल रोशन है। लाहौर के तारीखी शाही कला में अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का जश्न। रंगारंग तकरीब का एहतमाम लाहौर में अमेरिकी काउंसलेट ने किया।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आला पंजाब की जानिब से अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कई शोबों में दोनों मुमालिक मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट्स एंड सेंडर्स कहते हैं शाही कले की बहाली के लिए अमरीका ने $12.5 लाख खर्च किए। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी कर रही हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी। आईजी फ्रंटियर कोर केपी नॉर्थ ने स्वाबी में शहीद के मजार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्लह अफवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल मार्के में बेमिसाल जुर्रत, गैर मुतज़्ज़ल आज़म का मुजाहिरा किया। शहीद की कुर्बानी, बहादुरी, बेलौस खिदमत की ऐसी मीरास है जो हमेशा जिंदा रहेगी। सदर जरदारी, वजीर आजम और वजीर दाखिला का खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान के शोहदा हमारा कौमी सरमाया है। वजीर आजम ने कहा बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत की दुश्मन ने भी तारीफ की। शहीद और उनके अहल खाना कौम के लिए काबिल फख्र है। कराची डिफेंस फेज 6 खयाबाने राहत के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर उलट गया। टैंकर ड्राइवर जाँ बहा, क्लीनर और 13 साल लड़का जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर से 12 लाख रुपए तावान लेने वाले CCD के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दई ने कहा CCD एहलकारों ने मुझे और मेरे साथी जतोई से हिरासत में लिया, हमें मुजफ्फरगढ़ के हुकूमत खाने में कैद करके तावान मांगा, झूठे मुकदमात में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी। 12 लाख रुपए लेने के बाद रिहा किया गया। मुकदमे में CCD एहलकार शाहिद, सद्दाम, बिलाल, हैदर, गुलबाज और दीगर को नामजद किया गया है। कस्टम्स ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भैंसों का दूध बढ़ाने वाले ममनुआ बूस्टन इंजेक्शन की खेप पकड़ ली। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के बैग से 8,900 इंजेक्शन बरामद। महकमा कस्टम्स के मुताबिक इंजेक्शन की मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इंजेक्शन के इस्तेमाल से भैंसों से हासिल होने वाला दूध मुज़र सेहत हो जाता है। लाहौर एक्सपो सेंटर में टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश का आगाज। 2000 से ज्यादा आलमी ब्रांड्स, 425 कंपनियों और 8 से ज्यादा मुल्कों के वफूद की शिरकत। गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान ने इवेंट पाकिस्तान में सरमायाकारी सनती ताउन के लिए मुअस्सर प्लेटफॉर्म करार दिया। SIFC के ताउन से नुमाइश बरामदात और सनती तरक्की के नए मौके पैदा कर रही है। सवात के दिलफरेब सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद जारी। सयाह हसीन वादी के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज। वादी चित्राल में मौसमियाती तब्दीली के असरात, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, नदी नालों में तोगयानी। दरिया चित्राल में पानी का बहाव तेज, मुख्तलिफ मकामात पर दरियाई कटाव का सिलसिला जारी।